माता पार्वती के 10 रूप हैं जिन्हें 10 महाविद्या कहा जाता है। ये 10 महाविद्याएं विभिन्न दिशाओं की अधिष्ठात्र शक्तियां हैं। माता पार्वती के इन 10 रूपों में से 8वां स्वरूप माँ बगलामुखी का है, जिन्हें माँ पार्वती का उग्र रूप माना जाता है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। माँ बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र माना जाता है। माँ बगलामुखी से जुड़े सभी मंत्र, साधना एवं विधि विधान का संकलन एक पुस्तक ब्रह्मास्त्र विद्या एवं बगलामुखी साधना में किया गया है। इस पुस्तक के रचयिता डॉक्टर श्यामाकांत द्विवेदी हैं। लेखक ने इस पुस्तक को 11 अध्यायों में बांटा है, जिनमें ब्रह्मास्त्र विद्या के साथ साथ माँ बगलामुखी का विस्तृत परिचय, उनकी उत्पत्ति, वैभव तथा पूजा पद्धति का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक के पहले अध्याय में ब्रह्मास्त्र विद्या और बगलामुखी साधना का संपूर्ण परिचय मिलता है, जिसमें शक्ति का स्वरूप माँ तंगी देवी, सीता, सरस्वती तथा त्रिपुर सुंदरी के स्वरूप को दर्शाया गया है। इसके साथ ही माँ बगलामुखी के ध्यान एवं कवच का फल भी बताया गया है। इसके दूसरे अध्याय में चारों वेदों के आधार पर माँ बगलामुखी के वर्णन के साथ ही माँ बगलामुखी के पूजन का क्रम, गुरुत्व एवं बगला महाविद्या के बारे में बताया गया है। तीसरे अध्याय को ब्रह्मास्त्र विद्या एवं बगलामुखी उपासना से जोड़ा गया है। इसमें भगवती बगलामुखी के 2 रूप बीज मंत्र के साथ बगला महाविद्या के प्रयोग के विशिष्ट उद्देश्य का उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक के चौथे अध्याय में साधना और उपासना के स्वरूप का वर्णन है। साधना क्या है, दीक्षा का उद्देश्य क्या है और इसके साथ गुरु का क्या महत्व है तथा यंत्र साधना और उसका तात्विक स्वरूप बताया गया है। पुस्तक के 5वें अध्याय में कर्म मार्गीय साधना का उल्लेख है, जिसमें तप के प्रकार, तर्पण क्रिया, यंत्र निर्माण और यंत्र पूजा के बारे में बताया गया है। 6वां अध्याय, जो कि भक्ति मार्गीय साधना पर आधारित है, इसमें भक्ति का स्वरूप, भगवती बगलामुखी की पूजा पद्धति, दीक्षा विधि एवं शिष्य के लक्षणों का उल्लेख मिलता है। 7वां अध्याय, जो कि ज्ञान मार्गीय साधना पर आधारित है, इसमें गीता में ज्ञान की दृष्टि के साथ ज्ञान की 7 भूमिकाओं का उल्लेख है। 8वां अध्याय योग मार्ग पर आधारित है, जिसमें तांत्रिक योग, शक्तिपीठ, जप का यथार्थ स्वरूप, ओमकार का स्वरूप, इसके साथ अनाहत चक्र, मणिपूरक चक्र और मूलाधार चक्र का तांत्रिक स्वरूप बताया गया है। 9वें अध्याय में मंत्र साधना का उल्लेख किया गया है, जिसमें एकाक्षरी महामंत्र का प्रयोग, षटकर्म और उनके अर्थ के साथ ब्रह्मास्त्र विद्या के प्रयोग का उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक के 10वें अध्याय में मंत्र, स्तोत्र एवं यंत्रों को प्रस्तुत किया गया है, साथ ही स्तोत्र आदि के पाठ के नियम एवं दोषों को दर्शाया गया है। पुस्तक के अंतिम अध्याय में बगला सूक्त, पीताम्बरोपनिषद, बगलामुखी कवच तथा लक्ष्मी सूक्त आदि स्तोत्र दिए गए हैं।
इस पुस्तक में संस्कृत मंत्रों के साथ साथ सरल हिंदी भाषा में माँ बगलामुखी से जुड़े सभी रहस्यों और पूजन विधि को विस्तृत रूप से समझाया गया है, जिससे इस पुस्तक का अध्ययन करने वाले तथा साधकों के लिए यह पुस्तक विशेष रूप से उपयोगी है।